हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम गुप्त उत्तरकाल और वर्धन वंश के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी पुष्यभूतिवर्धन या फिर डी नरवर्धन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्यभूतिवर्धन। दूसरा प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में राज्य दिए हुए हैं और सूची दो में राजधानियाँ। वर्धन राज्य की राजधानी क्या थी? तो मिलान करते हैं। वर्धन राज्य की राजधानी थानेश्वर थी, ए का पहला सही है। मौखरी वंश का की राजधानी क्या थी? तो मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज थी। वाकाटक राज्य की राजधानी पुरिका थी और मैत्रक की राजधानी वल्लभी थी। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची एक में राजवंश दिए हैं और सूची दो में उनके संस्थापक। तो मिलान करते हैं। वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। भटार्क, ईशान वर्मा, विंध्य शक्ति या पुष्यभूति। तो वर्धन वंश के थे पुष्यभूत, ए का चौथा सही है। मौखरी वंश के कौन थे? मौखरी वंश के थे ईशान वर्मा, बी का दूसरा। वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? वाकाटक के थे विंध्य शक्ति, सी का तीसरा। मैत्रक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो मैत्रक राजवंश के संस्थापक थे भटार्क, डी का पहला। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 2 3 1, 4 2 3 1। चौथा प्रश्न है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई, किसे अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए बंगाल को, बी कन्नौज को, सी वैजयंती या वनवासी को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वैजयंती या वनवासी को, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी बिंबिसार या फिर डी हर्षवर्धन। पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। छठा प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि या फिर डी व्यास। छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, बाणभट्ट। सातवां प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ऑप्शन ए फाहियान, बी इत्सिंग, सी मेगास्थनीज या फिर डी हुएनसांग। सातवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हुएनसांग, ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था। आठवां प्रश्न है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, बी नरसिंह वर्मन प्रथम, सी परमेश्वर वर्मन प्रथम या फिर डी परांतक प्रथम। आठवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। नौवां प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी स्कंदगुप्त या फिर डी हर्षवर्धन। नौवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। 10वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। 11वां प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख, बी बंसखेड़ा लेख, सी हाथी गुम्फा अभिलेख, डी हुएनसांग के वर्णन से। 11वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऐहोल अभिलेख से, ऑप्शन नंबर ए। 12वां प्रश्न है, प्रतापशील
हुड़ हरिण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी हैं? ऑप्शन ए नरवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी आदित्यवर्धन या फिर डी राज्यवर्धन। 12वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने प्रतापशील, हुड़ हरिण केसरी और महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की थी। 13वां प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगृह। 13वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। 14वां प्रश्न है, सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन या फिर डी राज्यवर्धन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को सकलोत्तरापथ नाथ कहा गया है। 15वां प्रश्न है, हुएनसांग ने किसे शीलादित्य कहा है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। 15वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। 16वां प्रश्न है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन ए चालुक्य, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन, डी शक। किसने गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन ने। 17वां प्रश्न है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन ए शशांक, बी ध्रुवसेन, सी पुलकेशिन द्वितीय या फिर डी भास्कर वर्मा। 17वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शशांक। जिस समय हर्ष शासन कर रहे थे उस समय बंगाल का शासक शशांक था। 18वां प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन ए महानदी के, बी ताप्ती के, सी नर्मदा के या फिर डी गोदावरी के। 18वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी के। 19वां प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज या फिर डी थानेश्वर। 19वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। 19 का सी। 20वां प्रश्न है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ऑप्शन ए फिरदौसी ने, बी बाणभट्ट ने, सी वाराहमिहिर ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 20वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा जो कि हर्ष के जीवन से संबंधित है। 21वां प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन ए मथुरा, बी प्रयाग, सी वाराणसी, डी पेशावर। 21वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रयाग। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश या फिर डी बिहार। 22वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। थानेश्वर किस प्रदेश में है? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए शक शासक रुद्रदमन से, बी मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से, सी वाकाटक नरेश विंध्यशक्ति से या फिर डी मैत्रक नरेश भटार्क से। 23वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से। ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न है, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए मालवा नरेश देवगुप्त ने, बी गौड़ नरेश शशांक ने, सी मैत्रक नरेश भटार्क ने या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गौड़ नरेश शशांक ने। बंगाल के शासक शशांक ने। 25वां प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में या फिर डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। 25वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न है,
कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी राजवर्धन या फिर राजवर्धन प्रथम या फिर डी राजवर्धन द्वितीय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। 27वां प्रश्न है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा या फिर डी पंजाब। 27वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। 28वां प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, क्या था? ऑप्शन ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र या फिर डी कांची। 28वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा। 29वां प्रश्न है, कवि बाणभट्ट निवासी था, कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 29वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी थानेश्वर का। थानेश्वर का। बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का था। 30वां प्रश्न है, नागानंद का रचनाकार कौन था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भवभूति या फिर डी भास। 30वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। नागानंद के रचनाकार हैं हर्षवर्धन। इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। आपने इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।